हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है ओम्स लॉ को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ओम्स लॉ को समझते हैं। यहाँ पे जो है ओम्स लॉ जो है बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एंड सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये, तो ये दो पॉइंट के बीच में जो है ओम्स लॉ को हम लोग लगाते हैं। सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। ठीक है, भी प्रोपोर्शनल टू आई थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो भी प्रोपोर्शनल टू आपका आई हो गया। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ठीक है, सिंपल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम इसको भी बाई आई इधर लिखेंगे तो इक्वल टू करके आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग आर के नाम से जानते हैं। यही हमारा क्या बन जाता है? भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, भी इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे क्या हो गया? रेसिस्टेंस हो गया। ये हमारा जो आर जो है रेसिस्टेंस है। ठीक है, आर हमारा क्या है? रेसिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है, और आर जो है रेसिस्टेंस का देख लीजिए क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कोई भी मेटालिक वायर का एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर दिया हुआ उस पर क्या होगा? वैल्यू जो है रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा एंड इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस दरअसल क्या होता है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है क्षमता बताता है कि वो कितना क्षमता से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको वो रोकने में, मतलब रोकने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी कि उसमें जो है अवरोध पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करेगा तो वो अपोज करेगा उसके मूवमेंट को। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो। ठीक है, फ्लो को क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है, अवरोध कर रहा है। ठीक है, उसको अपोज कर रहा है चार्ज थ्रू इट। एसआई यूनिट इसका क्या हो गया? ओम हो गया। एसआई यूनिट हम लोग मेजरमेंट करते हैं ओम यूनिट में। ठीक है, अब चलिए ओम्स लॉ जो है यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया? R इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, वी बाई आई। तो अब यहाँ से देखिए आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि 1 ओम को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो द रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस है क्या है? आर है। जो 1 ओम जो है ये रेसिस्टेंस बता रहा है कोई भी वायर का, यानी कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस बता रहा है इन ए कंडक्टर व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो करेगा व्हाइल वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। जब 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड होगा उस टाइम पे जो है 1 एम्पियर जो करंट फ्लो करेगा उसमें वो 1 एम्पियर करंट फ्लो को जो है अवरोध पैदा करेगा। कितना रेसिस्टेंस कर रहा है वही वैल्यू क्या होगा? हमारा 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफाइन 1 ओम का जो है ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। और इसका जब ग्राफ निकालिएगा तो ये होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पढ़ते हैं, इसलिए जो है इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। नीचे ये आपका करंट का हो गया, ठीक है, करंट, और ये आपका हो गया ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी। ठीक है, ये आपका भी हो गया, यानी कि वी आई का ग्राफ है। ये वी आई का ग्राफ है। ठीक है, वी आई का ग्राफ क्या हो जाएगा? आपका लीनियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, करंट और रेसिस्टेंस में रिलेशन देख लीजिए। तो आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई यहाँ पे और इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है। आई इन्वर्सली रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। आई जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस इफ रेसिस्टेंस इज डबल। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस को डबल कर दीजिए, यानी कि R इक्वल टू 2R कीजिएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस को
डबल कर दीजिए, 2r कीजिएगा, यानी कि I क्या हो गया, हाफ हो गया, पहले से हाफ हो गया, V बाई 2r हो गया, यानी कि करंट गेट्स हाफ। ठीक है, एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो है बिना चेंज किए I का वैल्यू चेंज करेगा क्या? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो I का वैल्यू कब चेंज करेगा? जब वोल्टेज चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे जो है करंट को रेगुलेट करना है, तो उस टाइम पे हम लोग एक सोर्स को यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को। इस डिवाइस का नाम जो है, वेरिएबल रेसिस्टेंस डिवाइस का नाम जो है रियोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, रियोस्टेट का यूज करते हैं। रियोस्टेट क्या करता है, विदाउट चेंज इन वोल्टेज इट चेंज द और रेगुलेट द करंट। ठीक है, करंट इन द सर्किट, तो उसमें हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। चलिए ओम्स लॉ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, यानी कि करंट आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और बल्ब का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस है आपको आर का वैल्यू दिया है 1200 ओम। ठीक है, 1200 ओम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट निकालना है ना आपको, I इक्वल टू आ जाएगा V बाई आर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज 220 वोल्ट अपॉन आर 1200। ठीक है, यहाँ से ये आपका कैंसल आउट हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 11/60, 11/60 एम्पियर। ठीक है, करंट आपका आ जाएगा 11/60 एम्पियर। अब यहाँ पे हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम द, अब इलेक्ट्रिक हीटर में करंट पूछा है। ठीक है, ये आपका हो गया ए पोर्शन, ये बी पोर्शन हो गया। इसमें यहाँ भी आपको करंट निकालना है इलेक्ट्रिक हीटर का, जिसका वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज आपको 220 वोल्ट है, और इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ठीक है, जब रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, 100 ओम होगा। ठीक है, 100 ओम होगा। तो यहाँ से जब हम आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बाई आर, वोल्टेज आपका हो जाएगा 220 वोल्ट अपॉन आर आपका 100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/5। ठीक है, ये 2.2 आ जाएगा, 2.2। ठीक है, 2.2 एम्पियर। चलिए यहाँ पे आपका जो है ओम्स लॉ समाप्त होता है। आई होप ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओम्स लॉ कुछ नहीं है, सिंपल जो है इसका जो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं तो यहाँ पे आर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।